Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss chapter number 5 जो कि है data science. Data science is a field where we use data to find patterns, answer questions, help people or businesses make better decisions. Data science के अंदर हम डाटा को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों में पैटर्न्स तलाश करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं और लोगों को उनके बिजनेस में बेटर डिसीजन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। अब इसमें शामिल क्या है? डाटा साइंस में डाटा को कलेक्ट करने से लेकर उससे विजुलाइज तक सारा सफ़र है। डाटा को कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद इसको विजुअल फॉर्म में लाओगे। ये सारा जो है इन्वॉल्व किसमें? डाटा साइंस के अंदर। वी जनरेट डाटा एवरी मोमेंट, हम हर लम्हे डाटा जनरेट करते हैं फ़ोन इस्तेमाल करने में, गूगल सर्चिज़ में, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, या हम किसी फिटनेस ट्रैकर के साथ चल रहे हैं तो इस दौरान भी डाटा जो है जनरेट हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है डाटा की? इंपॉर्टेंस ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगा। आपने फैसला लेना है, बैठ के तुक्के नहीं मारोगे बल्कि डाटा के लिहाज से करोगे। डाटा हेल्प्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेक बेटर स्मार्टर डिसीजन, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को और लोगों को बेहतर और स्मार्टर डिसीजन लेने में हेल्प आउट करता है। विदाउट डाटा, डाटा के बगैर डिसीजन में भी बेस्ड ऑन गेस और पर्सनल ओपिनियंस। अगर डाटा नहीं होगा तो लोग तुक्के मारेंगे, गैस लगाएंगे और उससे गलतियां हो सकती हैं। जिस तरह एक स्कूल जो है वो स्पोर्ट क्लब खोलना चाहता है तो दे फर्स्ट कलेक्ट डाटा ऑन दी स्पोर्ट स्टूडेंट्स इंजॉय मोस्ट। कौन सी स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, दे मेक स्मार्ट एंड फेयर चॉइस। अगर उन्हें पता होगा बच्चों को ये स्पोर्ट पसंद है तो फिर वो उस हिसाब से उन स्पोर्ट्स को क्लब के अंदर लेके आएंगे। ठीक है। अब इसमें रियल लाइफ एक एप्लीकेशन सोशल मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब के दौरान वो डाटा को यूज़ करता है पोस्ट को शो करने के लिए और वीडियोस को शो करने के लिए जो आप पसंद करते हैं। हेल्थ केयर के अंदर हॉस्पिटल डाटा साइंस यूज डाटा साइंस टू प्रिडिक्ट डिजीज एंड मैनेज पेशेंट केयर इफेक्टिवली। कह रहा है कि डिजीज को प्रिडिक्ट करने में आपके पिछले डाटा हिस्ट्री को देखते हुए, पेशेंट हेल्थ केयर हिस्ट्री को देखते हुए वो बताएगा कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। इस तरह से पेशेंट की जो देखभाल है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एजुकेशन में आप बच्चों की अटेंडेंस देखते हुए, बच्चों को टेस्ट के रिजल्ट को देखते हुए उनकी लर्निंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी साथ ही साथ ये जो अच्छे वो टेस्ट दे रहे होते हैं वो सारे आप ट्रैक कर सकते हो कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है। ई कॉमर्स में क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ई कॉमर्स वेबसाइट सजेस्ट करती हैं प्रोडक्ट्स यूजिंग डाटा फ्रॉम योर प्रीवियस परचेज। आपने पिछले पाजी में क्या क्या चीज़ें खरीदी थी उस हिसाब से आपको चीज़ें रिकमेंड हो रही होती हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर गूगल मैप ट्रैफिक का डाटा इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट जी ट्रांसपोर्ट, जिसमें गूगल मैप्स आपका ट्रैफिक का डाटा यूज़ करते हुए आपको फास्टेस्ट रूट सजेस्ट करता है। और बॉटम लाइन में डाटा साइंस मेक्स लाइफ स्मार्टर, इजी एंड मोर पर्सनलाइज। जो डाटा साइंस है वो आपकी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा आसान और ज़्यादा पर्सनलाइज बना देता है बॉटम लाइन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट देखते हैं जी इसमें साइकिल जो है, लाइफ साइकिल, डाटा का लाइफ साइकिल किस तरह से है। डाटा साइंस इज नॉट कवर इन अ सिंगल स्टेप, सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इसमें सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला है प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, सेट ऑब्जेक्टिव, क्लियरली डिफाइन करें, बताएं आपका मसला क्या है, उस हिसाब से मकासद सेट कर लें। डाटा कलेक्ट करें, रेलिवेंट डाटा होना चाहिए, डाटा रिलायबल होना चाहिए, डाटा फेयर होना चाहिए अप्रोप्रिएट सोर्सेज से। फिर डाटा के अंदर गलतियां होंगी उसको क्लीन करना होगा, फिक्स एरर, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट इनकन्सिस्टेंसीज। कह रहा है जो डाटा अगर गलत है उसको ठीक करें, मिसिंग वैल्यूज हैं तो इम्प्यूटेशन की हेल्प से वो मिसिंग वैल्यूज भी लोड करें, डुप्लीकेट हैं तो उसको रिमूव करें, इनकन्सिस्टेंसीज हैं तो उसको इम्प्रूव करें। डाटा को फिर एनालाइज करेंगे, उसमें पैटर्न ढूंढेंगे, ट्रेंड ढूंढेंगे, फिर आंसर करेंगे, काउंट, एवरेज और कंपैरिजन करते हैं, मतलब उसमें फिर वो स्टैट्स वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी। इंटरप्रेटिंग डाटा, फिर उस डाटा से एक मीनिंग निकालेंगे, उस रिजल्ट्स निकालेंगे जो कि बताएंगे कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है। फिर उसको एक पिक्चर फॉर्म में लाएंगे, चार्ट्स और ग्राफ की शक्ल में, ताकि हम अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्लियरली लोगों को दिखा सकें। ठीक है। अब देखते हैं जी पहला प्रॉब्लम क्या है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डाटा साइंस लाइफ साइकिल में सबसे अहम जो स्टेप है वो यही है कि आपका मसला क्या है। विदाउट इट वी मे कलेक्ट द रॉन्ग डाटा एंड गेट यूजलेस रिजल्ट्स। इसके बगैर हम क्या कर सकते हैं, हम गलत डाटा कलेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से हमारा जो रिजल्ट है वो भी गलत आएगा। अब इसमें की क्वेश्चंस क्या होंगे? व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, हम क्या निकालना चाह रहे हैं। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, ये मसला क्यों अहम है। वाई विल वी यूज, हु विल यूज द रिजल्ट, और इसके जो नताइज हैं वो कौन इस्तेमाल करेगा। ये की क्वेश्चन हैं प्रॉब्लम के अंदर। अब आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व यूजिंग डाटा, वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हैं डाटा की हेल्प से, जिसमें स्कूल, होम, सिटी, कुछ भी डाटा हो सकता है। क्लियरली और सिंपली इसको डिफाइन करें, कोई फ्लावरी वर्ड यूज ना करें, स्पेसिफिक वर्ड्स हों। यूज क्लियर वर्ड्स, फोकस ऑन वन क्वेश्चन, अवॉइड जनरल अनक्लियर टर्म्स। इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट आर नॉट हैप्पी, विच स्टूडेंट एक्टिविटी, अब देखो इसकी बजाय अब ये स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी की बजाय क्या यूज करो, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, इसकी बेहतर ये है कि आप इस्तेमाल करो विच स्कूल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट्स एंजॉय द मोस्ट।
ठीक है, ये लिख लो इस तरह से। अब ये लिखने का तरीका है, लेकिन उसमें क्या है, क्लियर और सिंपली आपने बताया। अगर स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, कुछ क्लियर मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, अब इसमें पता चल गया कौन सी एक्टिविटी स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं। गुड प्रॉब्लम इज वन दैट कैन बी आंसर्ड बाय कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा। अच्छा मसला वही होता है जिसको आप डाटा की हेल्प से डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व आउट कर दो। अब सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स में ये है, ऑब्जेक्टिव गाइड द रेस्ट ऑफ द डाटा साइंस प्रोसेस। कह रहा है जो आपके मकसद हैं, किस मकसद के लिए आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। दे स्टेट व्हाट डाटा वी नीड, कौन सा डाटा हमें चाहिए। व्हाट क्वेश्चंस वी विल आस्क, हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट रिजल्ट्स वी आर लुकिंग फॉर, और कौन से नतीजे हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी स्कूल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट्स एंजॉय मोस्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मेरा ऑब्जेक्टिव था, तो मैं देखूंगा हाउ फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ईच एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फाइंड आउट विच एक्टिविटीज रेटेड मोस्ट एंजॉयबल, और कौन सी एक्टिविटी को बच्चों ने सबसे ज्यादा रेट किया है। रेकमेंड विच एक्टिविटीज शुड बी इम्प्रूव्ड और रिप्लेस्ड, और कौन कौन सी एक्टिविटीज को उन्होंने कहा कि इम्प्रूव या रिप्लेस करने की जरूरत है। कह रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेकलिस्ट कर लें, ये आपको अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने में हेल्प करेगा। अभी हमने एग्जांपल देखी कि जिसमें स्कूल है, बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं, इनका प्रॉब्लम है, मेनी स्टूडेंट अराइव लेट। हेल्थ में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी सही से नहीं पीते, ज्यादा पानी नहीं पीते। बिजनेस में कैंटीन टू नो पॉपुलर स्नैक्स, अब कैंटीन जो है वो पॉपुलर स्नैक्स के बारे में जानना चाहती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, काउंट लेट अराइवल, आइडेंटिफाई रीजन, सजेस्ट सॉल्यूशंस। काउंट लेट अराइवल्स, कितनी बार वो देर से आए, रीजन पूछे उनसे और उससे वाले से सॉल्यूशन जो है सजेस्ट कर दें। उसके बाद कलेक्ट वाटर इनटेक डाटा, पानी जो पीने का डाटा है वो उनसे बच्चों से ले, उसकी रीजन देखें और उनको हेल्दी हैबिट्स प्रमोट करने में हेल्प आउट करें। स्टूडेंट का सर्वे करवाएं कि उनको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद है, कंपेयर पॉपुलैरिटी एंड सेल्स, और इस तरह से मैनेजर को हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। अब फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाएगा कलेक्टिंग करना। कलेक्ट में क्या है, डाटा कलेक्शन के दौरान इसके कुछ मेथड्स हैं, ये जो आपने पीछे 9th क्लास में भी पढ़े थे। डाटा इज लाइक रॉ मटेरियल, डाटा रॉ मटेरियल की तरह होता है, हमें इसे राइट काइंड जो सही किस्म है वो हमें देखनी होगी बिफोर वी क्लीन स्टोर एंड एनालाइज इट। क्लीन करने से पहले, स्टोर करने से पहले, एनालाइज करने से पहले जो उसका सही डाटा हमें चाहिए हमें वो देखना होगा। डाटा कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं। पहला है सर्वे, सर्वे की मदद से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स हो सकते हैं, पेपर बेस्ड डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है एपीआईज एंड ऑनलाइन सोर्सेज, एपीआईज की मदद से किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेबसाइट एंड एप्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपकी ऐप से, आपकी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट हो रहा होगा, सॉफ्टवेयर कर रहा है। और अ सॉफ्टवेयर अटेंडेंस, अ स्कूल अटेंडेंस एपीआई पुल्स डेली डाटा इनटू रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, एक एपीआई है जो आपके स्कूल की अटेंडेंस को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद है आईओटी एंड सेंसर डाटा, आईओटी डिवाइस जो होती है उसकी मदद से स्मार्ट वॉचेज आप पहनते हो, वेरिएबल्स हैं, वाटर मीटर्स हैं, सेंसर्स हैं, ये डाटा को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेंगे। और स्मार्ट वाटर मीटर प्लेस नियर फाउंटेन्स ट्रैक स्टूडेंट ड्रिंकिंग हैबिट्स, अगर फाउंटेन के करीब आपने वाटर मीटर रख दिया है स्मार्ट किस्म का, तो वो अब बच्चों की ड्रिंकिंग हैबिट को भी ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा होगा। ये आईओटी डिवाइसेस हेल्थ के अंदर, सेफ्टी के अंदर, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर बहुत यूजफुल है। वेब स्क्रैपिंग में ये है कि आप पब्लिक डाटा वेबसाइट से प्रोग्रामेटिकली कलेक्ट करते हो। ये क्या है, स्क्रैप स्नैक, जिस तरह से स्क्रैप पीसीज फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर टू कंपेयर विद कैंटीन प्राइसेस। ऑनलाइन स्क्रैप वेबसाइट दैट अलाउ इट डू इट विद द टीचर, ठीक है। स्क्रैप वेबसाइट जो है वो, वेब स्क्रैपिंग का मतलब है आप वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करना चाहते हो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर, बिग डाटा के लिए। तो वेब स्क्रैपिंग में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट सोर्स एंड डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी जो है, डाटा जो है वो आपका एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, रेलिवेंट सोर्स से होना चाहिए। रिलायबल का मतलब ये है ट्रस्टवर्दी सोर्स से हो, एक्यूरेट का मतलब है एरर फ्री, गलतियां नहीं हो, रेलिवेंट का मतलब ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम से मैच करे, ठीक है। आस्क इज इट ट्रस्टेड, इज इट रिसेंट, डज इट मैच एनी प्रॉब्लम। डाटा क्वालिटी है 3 C's, 3 C's का मतलब डाटा क्वालिटी कंप्लीट है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, कोई एरर नहीं, करेक्ट का मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, रेलिवेंट का मतलब आपकी प्रॉब्लम से मैच करे। अवॉइडिंग बाइसनेस, बाइसनेस का मतलब होता है तासुब, डिस्क्रिमिनेशन। आस्क फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत बड़े ग्रुप से पूछे, ना कि चंद लोगों पर रिसर्च करके आप पेश कर दें। कीप क्वेश्चन न्यूट्रल नॉट लीडिंग, क्वेश्चन को न्यूट्रल रखें, ना हो कि बंदा उसको आगे लीड करके, मतलब बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए। जेंडर के लिहाज से हो सकता है, नस्ल के लिहाज से हो सकता है, बैकग्राउंड के लिहाज से हो सकता है। रिव्यू आंसर फॉर स्ट्रेंज पैटर्न्स, और जो आंसर हैं स्ट्रेंज पैटर्न्स को बार बार रिव्यू करें, ठीक है। ये था हमारे पास डाटा कलेक्शन। उसके बाद है क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या है, दैट रॉ डाटा इज ओपन मैसी, आमतौर पर जो रॉ डाटा है वो मैसी हो सकता है, मतलब गंदा हो सकता है, तो इसको क्लीन करना होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, आपने पढ़ा था प्रोसेस कि अगर गंद डालोगे तो गंद ही बाहर निकलेगा,
तो इसको आप डाटा को करेक्ट, कंप्लीट और रेडी फॉर एनालिसिस आपको क्लीन करना होगा। डर्टी डाटा होगा तो रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। रॉ डाटा इन ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग फ्रॉम पीपल, सेंसर, वेबसाइट्स और ऐप अगर अनचेक्ड और अनक्लीन रखोगे तो वो रॉ डाटा है। इसमें आमतौर पर गलतियां होती हैं। देखें जी, मिसिंग इसके अंदर एरर टाइप हो सकता है, मिसिंग डाटा हो सकता है, डुप्लीकेट कोई एंट्रीज बार एक दो दफ़ा एक एंट्री डाल जाएगी, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट हो सकता है। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट का मतलब क्रिकेट के स्पेलिंग लिखने किस तरह से लिखने हैं, सी पहले स्मॉल कैपिटल लिखना है, उसके बाद बाकी लेटर स्मॉल या सारे लेटर स्मॉल लिखने हैं या सारे के सारे लेटर कैपिटल लिखने हैं। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। डेट का फॉर्मेट है, पहले मंथ लिखना है कि डे लिखना है, फिर उसके बाद ईयर, या पहले ईयर लिखना है फिर मंथ फिर डेट। इस तरह से इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट हो सकते हैं डाटा में। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, फुटबॉल का स्पेलिंग गलत लिख दिया, डेली की स्पेलिंग गलत लिख दी है। आउटलायर या स्ट्रेंज वैल्यूज, कुछ इस तरह की वैल्यूज जो एक्सट्रीम्स होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स पर वीक, एक महीने में 1000 दफ़ा, तो ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको आउटलायर बोलेंगे। अब इसका तरीका ये है कि आप डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स लगा दो। उसमें क्या होगा, डाटा को चेक करेंगे, करेक्ट रूल्स होंगे जो कि राइट वैल्यूज को सिर्फ आने की इजाजत देंगे, और जो फजूल और फेक किस्म की सिली किस्म का डाटा है उसको अंदर आने की इजाजत नहीं देगा। ये मल्टीपल चूज इंस्टेड ऑफ ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्सेस की बजाय मल्टीपल चूज क्वेश्चन बना दो। मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिक्वायर्ड सो नो वन स्किप देम। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चाहिए सिर्फ वो डालो, इरेलीवेंट क्वेश्चन इसमें नहीं डालने। यूज ड्रॉप डाउन द चेक बॉक्सेस टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स। ड्रॉप डाउन अगर चेक बॉक्स लगा दो कि अगर कोई गलत स्पेलिंग लिखा है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे। ठीक है, तो इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हो जाएंगी। टूल्स लाइक गूगल शीट और एक्सेल प्रोवाइड रूल्स दैट हेल्प वैलिडेट डाटा। कह रहे हैं कि टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि डाटा वैलिडेशन में हेल्प आउट करते हैं। डाटा क्लींजिंग मेथड में ये है कि जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स को ठीक करें, फॉर्मेट्स को स्टैंडर्डाइज करें, क्रिकेट सारा कैपिटल में लिखना है या इस तरह से लिखना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करें, जो रिपीटेटिव एंट्रीज हैं उनको डिलीट कर दें, मिसिंग वैल्यूज को या तो पूछ लें दोबारा से, या उस डाटा को ही रिमूव कर दें, या उन पिछले और अगले डाटा के एवरेज लेके उसको फिल आउट कर दें। इम्प्यूटेशन बोलते हैं इसको। फिक्स इनवैलिड डाटा, अगर इनवैलिड डाटा है मतलब 100 है, 10 है, इसको रिमूव कर दें या इसको फिक्स आउट कर लें। क्लीन डाटा से स्मार्ट डिसीजन आएंगे, डर्टी डाटा से इनकरेक्ट रिजल्ट आएंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट।